वो एक कहावत है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। वैसे ही सैंडविचेस की दुनिया में एक कहावत है कि दुनिया भर के सैंडविच एक तरफ और मुंबई मसाला टोस्टी एक तरफ। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज मैं आपके लिए बनाऊंगा सारी खुदाई मुंबई मसाला टोस्टी एंड म्यूजिक। Rolling and action. तो एक सैंडविच जो है ना, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड डिश है क्योंकि उसमें एक फिलिंग होती है और एक ब्रेड होती है। अब ब्रेड तो जो है वो सब जगह मिल जाती है, फिलिंग आपको बनानी पड़ती है। तो मुंबई मसाला टोस्टी की जो जान है वो है मसाला, है ना। तो मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे तेल। तो जो मेन आलू की फिलिंग है उसके लिए राई, हर चीज़ में राई का पहाड़ नहीं बनाना होता, कई बार राई की फिलिंग भी बना सकते हैं हम। क्या पीजे मारा है मैंने आप, इतना ज़्यादा पीजे था कि देखिए राई भी उछल उछल के बाहर आ रही है। राई भी बोल रही है हमसे ना हो पाएगा। ये गई हींग, ये गई हल्दी, नमक, और आलू को पकने देना है अच्छे से। सैंडविच की जो कहानी है वो 1660 से शुरू होती है। जैसे हिंदुस्तान में तालुके होते हैं या पुराने टाइम में सूबे होते थे, तालुकेदार होते थे, सूबेदार होते थे और रियासत ऐसे बटी होती थी। वैसे ही ब्रिटिश किंगडम में अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स बने होते थे। ऐसा ही एक रीजन 1660 में बना सैंडविच, और 1660 में जो वहाँ के राजा थे, जो सूबेदार थे, उनको अर्ल ऑफ सैंडविच कहा गया। और चलते चलते जो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे, यानी कि फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, जिनका नाम था जॉन मोंटाग्यू, उनको जुआ खेलने का बड़ा शौक। तो क्योंकि वो हर समय इतना बिजी रहते थे शतरंज खेलने में, जुआ खेलने में, कि उनको ऐसा खाना चाहिए था कि जो साथ में उनके साथ चलता रहे, उनके हाथ गंदे ना करे और उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उन्होंने ब्रेड ली, ब्रेड के अंदर कुछ चीज़ें रखी और उसको धीरे धीरे चबाते चबाते आगे निकल गए और एक सिस्टम बना लिया उन्होंने। अब क्योंकि सैंडविच में फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच जॉन मोंटाग्यू ने उस ब्रेड के अंदर दबाई हुई चीज़ का इन्वेंशन किया था, तो उसका नाम 1762 से सैंडविच ही पड़ गया, उस जगह के पीछे जो 1660 में शुरू हुई थी। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। हरी मिर्च और धनिया की ताजगी के आगे सब ताजगी फेल है बाबू। और ये उबले हुए मटर, मटर ऑप्शनल है। नाइस। तो ये मसाला आलू बन गया। अदरक, मिर्च, धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी बर्फ ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, थोड़ा सा पानी एंड मिक्सी। बर्फ इससे डाली हुई मिक्सी में जो है ना वो चटनी गर्म हो जाती है। देखिए बर्फ डालने का फ़ायदा, ये देखिए एकदम हरी हरी है ना। जैसे ही कोई भी हरी चीज़ गर्म होगी वो काली पड़ जाएगी। तो मिक्सी में कभी भी पीसे ना, धनिए को, पुदीने को, किसी भी हरी चीज़ को हल्की सी बर्फ़ डाल दें, उससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और कलर बड़ा अच्छा बनेगा। वरना आप बनाने जाएंगे हरी चटनी, बन जाएगी काली चटनी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। नमक, चाट मसाला। चाट मसाले में कंजूसी नहीं करनी। अच्छा, नींबू नहीं डालना, नींबू डालने से भी काली हो जाएगी। हरे रंग के दो दुश्मन हैं, एक तो खटास और दूसरा गर्मी। नाइस। बाकी की चीजें भी तैयार कर लेते हैं। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। अब तो बहुत सिंपल है। ब्रेड लेनी है, बटर, बटर के बाद ये चटनी, ये चीज़ स्लाइस, उसके बाद चटनी के ऊपर आलू,
और आलू के बाद कांदा, नमक, चाट मसाला, टमाटर, फिर से नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, कैप्सिकम, बीट रूट और ये बंद। डन। तो अभी यहाँ तो टोस्टी मेकर लेना है। टोस्टी मेकर वो होता है, इसके 4 कोने होते हैं, गैस के ऊपर टोस्टी बनाते हैं, नहीं तो पैन के ऊपर भी इसको सेक सकते हैं। सेकने से पहले ब्रेड की दूसरी तरफ भी मक्खन लगाना है थोड़ा सा, ये अच्छे से दबाना है, दबाने में कमी नहीं रहनी चाहिए। टोस्टी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो जो टोस्टी मेकर होता है ना, उसमें अच्छे से दब जाता है। नाइस, अभी क्रिस्पी हो गया ना, अभी पलट लेंगे इसको। दबाना बहुत ज़रूरी है। असली मज़ा वही है, ब्रेड जो है ना वो दबनी चाहिए, और पूरी फिलिंग जब तक दबेगी नहीं अंदर से गर्म नहीं होगी, क्योंकि प्याज कच्चा है, टमाटर कच्चा है, कैप्सिकम कच्चा है, वो तब तक नहीं पकेगा जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं, अपनी हीट में नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग पनीनी बोलते हैं ना, वो इटालियन पनीनीज आर प्रेस्ड सैंडविचेस। वेल, दिस इज द इंडियन प्रेस्ड सैंडविच राइट हियर फ्रॉम मुंबई। हाउ कूल इज दैट। अलग अलग किस्म के सैंडविच होते हैं, क्लोज सैंडविचेस होते हैं, ओपन सैंडविचेस होते हैं। और हम लोग कॉलेज में सिखाया जाता था कि ओपन सैंडविच जो है उसको स्मॉर्सबोर्ड बोलते हैं, लेकिन बॉम्बे आके समझ में आया कि ओपन सैंडविच जो हम बड़े टाइम से बना रहे हैं। पहले सैंडविच बनाते हैं, उसके बाद सैंडविच के ऊपर चटनी लगा के उसके ऊपर फिर सेव डाल के उसको सजाते हैं। सो दिस कल्चर ऑफ ओपन सैंडविचेस इन इंडिया इज नॉट न्यू। बॉम्बे टोस्टी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सैंडविच दैट इज क्लोज्ड एंड ओपन। इजंट दैट कूल? अभी एक तो टिपिकल बॉम्बे स्टाइल सर्व करते हैं, यानी कि चटनी, चटनी के ऊपर चीज़ और चीज़ के ऊपर सेव। ओए होए होए, आया मुंह में पानी। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस, है ना। बस अच्छी सी आलू की सब्ज़ी बनानी है, सब्जियां डालनी है, हल्का सा नमक, चाट मसाला, अच्छी सी हरी चटनी, और मक्खन में कंजूसी मत कीजिएगा। तो जी, मैं हूं रणवीर बरार और ये था आपका मज़े का मसाला मुंबई टोस्टी सैंडविच। वो क्या था? सारी खुदाई एक तरफ और मुंबई टोस्टी सैंडविच एक तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।